लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बहुपदों के मान और शून्यक, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि बहुपदों के जो शून्यक होते हैं और उनके गुणांक में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे उसके एक्सरसाइज की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सरसाइज 1 में। देखिए, इसमें मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराने हैं मुझे, जो कि सिमिलर क्वेश्चंस हैं, है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करा पाना तो पॉसिबल नहीं है। बाकी जो भी प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे इसके बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1 है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हैं पहले से ही, तो वो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सेलेक्ट किया है, जिसमें आपको क्या करना है, भाग लगाना है। ठीक है, किसका किससे? बहुपद है आपका 6x² माइनस 5x प्लस 1, इसे भाग देना है आपको 2x माइनस 1 से। ठीक है, ये आपके पास है बहुपद, और इस बहुपद को इससे भाग देना है। तो आपको तरीका पता है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप कंप्लीटली सोचें कि मुझे एग्जाम में कैसे लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ से हल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे कि गिवन आपको दिया क्या गया है। दिया है, क्या दिया है बच्चों आपको? तो आप बोलोगे बहुपद, बहुपद क्या दिया गया है? बहुपद 6x² माइनस 5x प्लस 1, ये आपको बहुपद दिया हुआ है। ठीक है ना। और जिससे भाग देना है उसको हम क्या बोलते हैं? भाजक। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए तथा भाजक। ठीक है, तथा भाजक आपके पास क्या है बच्चों? 2x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख दीजिए? भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। अब इतना लिख लीजिए और आगे का काम स्टार्ट करिए। कैसे? चलिए देखिए, यहाँ से आपको लिख लेना है 2x माइनस 1, और इधर लिखना आपको 6x² माइनस 5x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए, जो चीज़ मैंने आपको बता रखी है ना, ये चीज़ कि इसके प्रथम पद को इसके प्रथम पद से आपको भाग देना है, इसके बाद जो आंसर आता है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ माइनस करना है, फिर आगे से बढ़ते रहना। तो ये जो चीज़ एक्स्ट्रा वर्क मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ, वो आपको यहाँ पे नहीं करना होगा मेन कॉपी में, उसको आपको रफ वर्क करना होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर ले, 6x² में से डिवाइड कर ले किसको? 2x को, है ना। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे तो x तो कैंसिल हो रहा है, साथ में 2 का जो भाग देंगे हम 6 से, उससे भी जा रहा है। तो 2 के पार्ट में कितनी बार में 6 आता है? 3, और x इंटू एक्स ये कर दिया। तो आंसर क्या आ गया बच्चों आपका? 3x। अब ये जो 3x आया है, इसको तो पहले आप यहाँ लिख लो, क्योंकि ये आपका भागफल हो गया। उसके बाद ये जो 3x है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3x इंटू 2x माइनस 1। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 3 इंटू 2 6 हो गया, x मिलके x² हो गया। अब 3x इंटू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6x माइनस 3x। अब ये जो चीज़ आई है, इसको यहाँ से माइनस कर लेते हैं। क्या आया बच्चों? 6x² माइनस 3x। अब मुझे इसको क्या करना है? घटाना है। घटाना है तो क्या हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे बच्चों? प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस हो जाता है तो माइनस 5x और प्लस 3x, माइनस 5x और प्लस 3x बच्चों कितना आ जाएगा बताओ? 2x। लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर? 5 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2x, और लास्ट में क्या बचा है आपका? 1। क्लियर? फिर से सेकेंड स्टेप दोहराते हैं हम लोग। तो क्या देखते हैं, चलिए यहाँ से, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया था। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या बचेगा? -2x को डिवाइड करना है आपको 2x से। तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों? -1। कैसे? देखो ये पूरी तरह कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या बचा हुआ? माइनस साइन, और इसके साथ में अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब -1 को यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अब इस -1 का गुणा किससे करेंगे आप? 2x माइनस 1 से। अगर आप 2x माइनस 1 से कर रहे हैं तो -1 का गुणा करने का मतलब हुआ कि माइनस का ही गुणा करना, क्योंकि 1 का गुणा करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अगर माइनस से गुणा कर दोगे तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस का माइनस के साथ गुणा करोगे तो -2x। क्लियर? अब माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे बच्चों? +1। अब ये जो आंसर आया है उसको मुझे इसके साथ माइनस करना है, तो चलो लिख लेते हैं -2x प्लस 1, और मुझे इसको माइनस करना है इससे। अब आप क्या देख रहे हो कि ये पूरी तरह से कैंसिल हो जा रहा है। कैसे? देखो ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों मिलके हो गया प्लस, इसके माइनस और इसके प्लस, ये 2x जो है वो कैंसिल हो गया। सेम लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे प्लस है पहले से, इसका जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस।
तो ऊपर का प्लस और नीचे का माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि क्या है ये सेम संख्या है। तो यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, या फिर कुल देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। इससे एक और चीज क्या पता चलती है बच्चों, हम लोगों ने जो आगे पढ़ा था कि जो 3x - 1 है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड ही है। कैसे, क्योंकि हमारा जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1 का। फिर हम ले लेते हैं एक चौथा क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट करके रखा है, उसमें भी सेम चीज करनी है आपको। चलिए लिख लेते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम लगेगा इस सब में। ठीक है, वही क्वेश्चन लिखा हुआ है x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3, इसको मुझे डिवाइड करना है 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 2 से। तो सबसे पहला तरीका तो यही है बच्चों जो आपको सिखाया गया था, जो मेथड था कि आप इसको घात के क्रम में ऐसे घटते क्रम में लिख लो। तो इसको अगर मैं सही तरीके से लिखूं तो कैसे लिखूंगा, x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3, इसको कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। हो गया क्लियर। अब वही सेम प्रोसेस देखिए, मैं बार बार वो मेथड नहीं लिखूंगा, आपको समझ में आएगा लिखना कैसे। मैं डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से आप इसको लिख लो, यहाँ पे x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लो x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2। सेम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसको मुझे डिवाइड करना इससे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x की पावर 5 अपॉन x स्क्वायर। तो देखो इस केस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सेम बेस होते हैं, आधार समान होते हैं, तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। लेकिन वही चीज अगर सेम बेस है, वो उसमें भाग आ रहा हो, गुणा नहीं भाग हो रहा हो, तो उस केस में क्या होता है, घातें घट जाती हैं। तो जो चीज यानी कि अंश में जो चीज रहता है ना, अंश में जो चीज रहता है वो हर वाले घात से घटता है। कहने का मतलब अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा ऐसा, घातें घट जाती हैं लेकिन अंश वाले घात से हर वाला घात घटता है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 - 2, 5 - 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 3। अब x की पावर 3 आ गया है ना। अब x की पावर 3 को मुझे इस सब से गुणा करना है, तो देखो क्या बन जाएगा बच्चों, x की पावर 3 और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो आंसर आएगा बच्चों, देखो अब सेम प्रोसेस क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, इनका अंदर मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो यहाँ से पावर जुड़ेगी तो 3 और 2 क्या हो गया, यहाँ पे x की पावर 5 और प्लस यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। तो 1 है तो उसको लिख लेते हैं, तो x की पावर 3 और x की पावर 1 और 4 का 4 तो रहेगा ही, क्योंकि 4 का तो और किसी के साथ मल्टीप्लाई हो नहीं रहा, यहाँ पे कोई अक्षर पद तो है नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका x की पावर 4 और प्लस 2x क्यूब। क्लियर, क्योंकि 2 के साथ सिर्फ x क्यूब का गुणा होगा, इधर तो बाकी सारी चीजें हो ही चुकी है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो x क्यूब है इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, है ना, x क्यूब हो गया। अब ये जो चीज आई है मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मुझे इससे माइनस करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब, ठीक है। इसको मुझे माइनस करना है, घटाना है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो ठीक है, निपट गया, ये खत्म हो जाएगा, है ना, ये पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों सेम चीज, इसलिए कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या मेरे पास ऊपर में मुख्य जो बहुपद दिया गया है उसमें घात 4 वाली कोई है क्या, नहीं है। आपको दिख रही, कहीं नहीं दिख रही है क्या, घात 3 वाली भी कोई चीज है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो उस केस में क्या करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे हमारे पास बाहर में माइनस साइन है, पहले तो मैं माइनस साइन का गुणा करूंगा तो यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा। तो माइनस होने के बाद क्योंकि ये वाला पद यहाँ पर है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, ये एज इट इज यहाँ पे उतर जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए नहीं है, इसका मतलब 0 है, तो 0 के साथ या तो इसको आप जोड़ो या फिर 0 के साथ इसको घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, जब इस केस में कि यहाँ पे जैसे x की घात 4 है और यहाँ पे x की घात 3 है और ये x की घात वाले यहाँ पर नहीं होते हैं बच्चों, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको डायरेक्टली यहाँ पे उतार लेते हैं और उसके बाद हम उसको आगे सॉल्व करते हैं। ये तो हमने उतार लिया, अब बाकी जो चीज बचा उसे भी तो उतारना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से क्या बच जा रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3। क्लियर। अब फिर से सेम प्रोसेस करते हैं बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x की पावर 4 और इसको डिवाइड करना है मुझे किससे बच्चों, x स्क्वायर से। x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो देखिए क्या बचेगा, ये तो पहले ये तो 4 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए डिवाइड करने का मतलब ये है ना आपका 4x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है। तो वही चीज हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, सॉरी यहाँ पे x की पावर 4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे अभी मैंने क्या किया था, घातों को घटाया था, वैसे आप घात को यहाँ पे घटा दो। तो 4 में से घात 2 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों, x की घात 2, ठीक है।
तो अब ये जो चीज़ आई है अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4x प्लस 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये देखिए 4 का 4 हो गया, एक्स मिलके एक्स की पावर 4 हो गया, ये स्क्वायर का गुणा करने के बाद। और इसके बाद हो जाएगा बच्चों 4 चौको 16, और यहाँ पे हो जाएगा x की घात 2 और x की घात 1 मतलब x की घात 3 और 4 दूनी 8 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब ये जो आंसर आया इसको इसके साथ माइनस कर लेते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा देखो 4x की पावर 4 प्लस 16x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर। चलिए इसको अब माइनस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस करने से ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखो ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस चला जाएगा, तो बताओ 2 माइनस 16 कितना आएगा बच्चों, माइनस का 14 यानी कि 14, और यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करने से माइनस चला जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 कितना होता है बच्चों 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5x स्क्वायर। क्लियर। अब आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x प्लस 3, ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ तक तो काम हो गया, अब फिर से नेक्स्ट स्टेप वही करना है हमको, इसको इसके साथ क्या करना है, इसके फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करना है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके पास माइनस 14x क्यूब और इसको डिवाइड करना है किससे, आपको एक्स स्क्वायर से। तो जब इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा माइनस 14x। क्यों, क्योंकि देखिए माइनस 14 तो माइनस 14 ही रहेगा, लेकिन x की घात 3 में से x की घात 2 आप घटाओगे तो x की घात 1 आएगा, जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो माइनस 14x आया इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 से। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से तो हो जाएगा माइनस 14 और एक्स स्क्वायर और एक्स की घात 1 मिलकर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 14 चौको 56 यानी कि माइनस का 14 चौको 56। माइनस क्यों, देखो यहाँ पे पहले से माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ से आप लिख सकते हो x इंटू एक्स मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों x की घात 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, देखो यहाँ पे 14 और यहाँ पे 2, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 28, है ना। तो यहाँ पे हो गया कितना 28। अब ये भी माइनस का रहेगा क्योंकि देखिए सभी जगह प्लस है और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करें तो सब के सब क्या हो जा रहे हैं, माइनस हो जा रहा है। अब ये जो चीज़ आई है चलो इसके साथ इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 14x क्यूब और माइनस 56x स्क्वायर और माइनस 28x। चलो यहाँ से इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो वापस से क्या हो जाएगा, जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे नीचे वाले, तो यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस, ये तो गया काम से, है ना। अब यहाँ देखो ये है -5, लेकिन ये जाके इधर से क्या हो जाएगा प्लस, तो 56 यानी 56 में से आप जब 5 घटाओगे तो क्या बचेगा बच्चों 51x बचेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या बच जा रहा है, देखो ये माइनस एक उधर क्या हो गया प्लस हो गया, तो 28 और 5 कितना होता है बच्चों 33, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 33, यहाँ पे एक्स स्क्वायर सॉरी 33x और लास्ट में क्या बच गया अपने पास 3। एक चीज़ हम मिस करते जा रहे हैं, वो क्या है बच्चों, देखो यहाँ से जब हम डिवाइड किए थे तो यहाँ पर तो लिख लिया था, अब यहाँ से फिर से जब हम डिवाइड किए थे तो जो भागफल आया था उसको तो करना ही पड़ेगा ना, यहाँ पे जो भागफल आया था उसको तो उधर साइड में लिखना पड़ेगा। चलिए उसको लिख लेते हैं, तो क्या आया था अपना भागफल उसको देख लेते हैं। मैंने भागफल को लिख लिया है, मैंने कैलकुलेट करके क्योंकि टाइम वेस्ट होता। तो चलिए यहाँ तक आ गए हम, अब फिर से क्या करते हैं सेम प्रोसेस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 51x स्क्वायर को जब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 51, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी 4x है 4x प्लस 2। ठीक है, तो इधर से आंसर क्या आ जाएगा आपका 51x स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 204। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपका 102। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग इसके साथ माइनस, उससे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, उससे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस 51 को इधर लिख लेंगे प्लस 51। तो चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस में क्यों ले रहा हूँ, देखो इसके सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस नहीं है ना, माइनस नहीं है तो मतलब कौन सा चिन्ह है प्लस का। अब इसको यहाँ से लिख लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 51x स्क्वायर प्लस 204x और प्लस 102, ये हो गया। अब इसको मुझे माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये तो ये प्लस था ये माइनस था चला गया, अब इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। तो बताओ 33 माइनस 20 कितना बचेगा बच्चों 13x, है ना। अब फिर से हम क्या कर देते हैं, फिर से हम क्या कर देते हैं, देखो बच्चों ये है आपका 102, ये हो जाएगा आपका माइनस में और ऊपर क्या है बच्चों 3। तो देखो 3 माइनस 102 करना है, समझ सकते हो आप -99 कैसे,
देखो आप 102 में से 3 घटा दो पहले, तो 102 में से अगर आप 3 घटाते हो तो कितना बचेगा आपके पास 99, लेकिन माइनस साइन किसके पास बढ़ा हुआ है, इसके पास, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से इसका शेषफल आ गया ये, क्लियर। तो आपको ऐसे डिवाइड करते जाना है, और कुछ क्वेश्चन है मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, उसको करते जाते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मैं मिटा लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना फिर है 7th नंबर। इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास भाजक दिया हुआ है, आपके पास भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, और शेष नहीं सॉरी, आपके पास भाज्य दिया हुआ है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, तो आपको भाज्य निकालना है। चलिए मैं लिख लेता हूँ। आपके पास दिया हुआ है भाज्य, सॉरी थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, भाज्य दिया हुआ है बच्चों, आपके पास दिया हुआ है 3x² - 2x + 2, ठीक है। भागफल दिया हुआ है आपके पास, भागफल दिया हुआ है आपके पास x + 1, और शेषफल दिया हुआ है आपके पास, शेषफल कितना दिया है बच्चों 3। तो हमें बताना है कि भाजक अच्छा सॉरी ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। एक्चुअली ये भाजक दिया हुआ है, हमें भाज्य ही निकालना है। ये भाजक दिया हुआ है, हमें भाज्य निकालना है, ठीक है ना। तो भाज्य क्या होगा ये ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए हमने आपको क्या संबंध बता रखा है कि अगर आपको भाज्य निकालना होता है तो उसके लिए आप करते हो क्या, भागफल और गुणे भाजक, है ना, भागफल गुणे भाजक, और इसमें शेषफल को आप क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। तो चलिए भाज्य हमको निकालना है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भागफल आपके पास क्या दिया हुआ है, देखिए x + 1, और फिर भाजक क्या दिया हुआ है आपके पास 3x² - 2x + 2, क्लियर। और इसको हम लोग को जोड़ देना है, यहाँ पे शेषफल लिखना है, सॉरी, ये हो गया आपका 3। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको मल्टीप्लाई करने तो आता ही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो x × 3x² - 2x + 2, यहाँ से क्या हो जाएगा +1 × 3x² - 2x + 2, और लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों 3, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x का इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं सबके साथ, तो ये हो जाएगा 3x³ माइनस, ठीक है ना, ये हो जाएगा 2x² + 2x, और यहाँ से हो जाएगा +3x² - 2x + 2, और प्लस लास्ट में 3। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, इसको x की घात के क्रम में नीचे ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3x³ यानी कि घात 3, और इधर क्या बचा आपके पास -2x², और यहाँ पे आपका +3x², फिर आपका 2x - 2x, और +2 + 3। क्या मैंने सारे पद लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए x³ वाला इसके अलावा कोई नहीं है, तो इसको चुपचाप हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 3x³। अब यहाँ पे देखो +3x² और -2x², यानी कि 3 में से आपको 2 घटाना है। क्या बचेगा बच्चों, प्लस का x² या 1x², तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 2x - 2x मिलकर क्या हो गया 0, मतलब खत्म। अब उसके बाद क्या बच रहा है 2 + 3, कितना होता है बच्चों 5। तो आपके पास जो भाज्य है वो कितना निकल के आ गया है, भाज्य कितना निकल के आ गया बच्चों 3x³ + x² + 5। यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं एक आध और क्वेश्चन। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x³, क्वेश्चन नंबर है आपका 9। 4x, इसके पहले वाला 7 था, ठीक है ना, और उसके भी पहले 4 था। 4x³ ये आपका 9 नंबर, 4x³ + 3x² + 2x - 9। अभी क्या बोल रहा है कि अगर इसको x - 1 से भाग दे देते हैं हम लोग, किससे भाग देते हैं बच्चों, x - 1 से, तो सिद्ध करना है हमें कि यहाँ पे जो शेषफल होगा, यानी कि f0 जो अपना हमेशा होता है वो कितना होना, सॉरी fa होता है वो कितना होना चाहिए 0, ये सिद्ध करना है हमें। अगर हमारे पास मान लेते हैं कि ये fx दिया हुआ है, ये हमारे पास fx यानी कि कोई बहुपद है, और इसको मैं इससे भाग देता हूँ, तो सिद्ध करना है कि इसका शेषफल 0 होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस चेक करते हैं। हम लोगों ने जो शेषफल प्रमेय पढ़ा था उससे क्या पढ़ा था कि यदि इससे डिवाइड होता है, यानी कि यहाँ पर वाली जो चीज़ लिखी होती है, यहाँ पर जो -1 करके लिखी हुई है ना, उसका मान अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ माइनस के बाद वाली चीज़ को, तो उसमें उसका भागफल निकल के आता है। कहने का मतलब अगर fx आपके पास क्या दिया है बच्चों 4x³ + 3x² + 2x - 9, ठीक है।
अब यहाँ पे जो x माइनस 1 लिखा है ना, तो मैं यहाँ पे अगर 1 का वैल्यू इस पूरे में रखता हूँ, यानी कि यहाँ पे x की जगह पे 1 रखता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारा a का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 1। हम लोगों ने क्या पढ़ा था स्टैंडर्ड रूप में कि यहाँ पे x माइनस a अगर होता है fx में, तो fa जो होता है इसका शेषफल होता है। तो अगर मुझे अब fa निकालना है, मुझे शेषफल निकालना है, तो बस इसका मान रख दो आप, क्योंकि आपको पता है कि a बराबर कितना है यहाँ पे 1 है। तो चलो रख लेते हैं। इसके बाद हो जाएगा आपका 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 फिर 1 फिर 9, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने fa रखा था, तो यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, क्योंकि a का मान कितना है बच्चों 1 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका अब f1 यानी कि शेषफल जो हम निकाल रहे हैं वो हो जाएगा आपका 4। अब 1 का आप कितनी बार भी स्क्वायर करो 1 ही आता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी वही सेम थिंग है, यहाँ पे भी सेम थिंग है, और यहाँ पे -9 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा f1 इक्वल टू 4 3 7 और 2 9 9 माइनस 9। ठीक है, यहाँ से f1 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 0। क्लियर है, इसका ये आंसर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए इसको मैं इरेज कर लेता हूँ फटाफट, इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में क्या लिखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है आपका आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपके पास। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है बच्चों 45x स्क्वायर प्लस 30x। ये आपका आयत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का मतलब होता है कि मीटर के ऊपर अगर आप स्क्वायर लगा दो तो वही चीज़ हो जाती है ना। इसके बाद आपको चौड़ाई दी हुई है कि आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी है 15x मीटर। 15x मीटर। तो वो हमसे पूछ रहा है कि आप लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो याद करिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में किए थे क्लास फर्स्ट में। चलिए देख लेते हैं। आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो अगर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो देखिए आयत का क्षेत्रफल आपके पास कितना दिया हुआ है बच्चों 45x स्क्वायर प्लस 30x, है ना, ये दिया है। अब इधर क्या देखिए लंबाई आपको निकालनी ही है, तो यहाँ पे मैं लंबाई लिखे रहता हूँ इसको, और चौड़ाई दी हुई है आपको 15x। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा पक्षांतर कैसे, ये जो गुणे में है इसको इधर ले आइए भाग में, तो ये क्या बन जाएगा 45x स्क्वायर प्लस 30x अपॉन 15x इक्वल टू ये हो गया आपका लंबाई आपको निकालना था। अब एक सेकेंड यहाँ पे मैं मिस कर दिया x को। हाँ, अब देखिए यहाँ से आप क्या करिए कॉमन करिए। कॉमन कैसे करते हैं बच्चों, उभयनिष्ठ कैसे निकालते हैं, देखिए इनके गुणनखंड कर लीजिए आप। देखिए 45 यानी कि 45 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा सा आपको गुणनखंड करने का तरीका ये होता है कि आप लघुत्तम ले लो। गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, लघुत्तम ले लो। कम से कम छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है 3 से कर दो, है ना। अब देखो एक चीज स्मार्ट तरीका ये है आपको समझने का कि हर में जो चीज है जिससे भाग जाने वाला है अगर उसी से संबंधित आप रख लेते हो यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब क्या होता है अभी समझाता हूँ। देखिए पहले आपने 45 का सिर्फ इतने तक निकाला, अब 30 का निकालते हैं यहाँ तक। देखिए इसको आप फिर से 3 से डिवाइड 2 से चला जाएगा जाने के लिए, लेकिन हालांकि चलिए ठीक है 2 से ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कितनी बार में चला जाएगा 15 बार में, 15 दूनी 30 होता है, यहाँ पे 15 तिया 45 होता है। क्लियर। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको आगे आप जानबूझकर क्यों ना करें, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो हर है ना, हर में भी संख्या कितनी लिखी हुई है 15। तो अगर मैं इसी रूप में इनको लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमन लेना और उसको कैंसिल करना, काटना ऊपर नीचे या फिर बोल ले भाग देना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए इस 45 को मैं क्या लिखने के लिए बोल रहा हूँ आपसे कि 3 गुणे 15 लिख दीजिए आप, और यहाँ पे इस 30 को आप क्या लिख दो 2 गुणे 15। उससे फायदा क्या होगा चलिए समझाता हूँ मैं आपको। देखिए इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे, देखिए तो इसको लिख सकते हैं आप 3 गुणे 15, ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 15, 2 गुणे 15, और यहाँ पे एक्स। अब नीचे क्या बचा है बच्चों 15x। तो देखिए फायदा क्या हो रहा है यहाँ पे आपके पास कि यहाँ से आप 15 दोनों से कॉमन ले सकते हो, देखो ध्यान से। और एक और चीज क्या कॉमन है यहाँ से x, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों x इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या आपका 3 गुणे आपका 15, है ना, और ये भी गुणे में है। तो देखिए यहाँ से क्या क्या कॉमन है ऊपर से, देखिए सेम चीज क्या है, तीनों में 15 है, यहाँ पे 15 है, ये x है और x है, इतना कॉमन हो जाएगा। बाकी चीज तो कॉमन नहीं हो रहा है, तो चलिए निकाल के देखते हैं कॉमन। तो देखिए 15x तो बाहर आ गया, तो बचा क्या 3 बचा हुआ है यहाँ पे, इस पद में 3 बचा है और एक और x बचा है, प्लस करके क्या बचा है सिर्फ 2 बचा है, और नीचे भी क्या है बच्चों 15x। तो देखिए 15x से 15x क्या हो गया कैंसल, बचा क्या आपके पास 3x प्लस
2, तो ये हो गया आपका लंबाई। इसका मतलब हो गया कि फाइनल आंसर आपका जो लंबाई निकल के आया है बच्चों, वो कितना आ गया 3x + 2। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? और बाकी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।